हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू चैप्टर ऑफ बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 22 को। आज के चैप्टर में लिटरली काफी मजा आने वाला है, क्योंकि आज के चैप्टर में हमें जूरा वर्सेस बोरुटो देखने को मिलने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि सारडा रयू को मार देती है और मासूरी को बोरुटो आके मार देता है। मासूरी को मारने के बाद जूरा को पता चल जाता है कि बोरुटो वहाँ पे आ चुका है। अब करते हैं अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट, जिसका टाइटल है जूरा। चैप्टर के स्टार्टिंग में मित्सुकी लोगों को दिखाया जाता है, जिनके चारों ओर क्लॉक राइम्स होते हैं। मित्सुकी अराया से बोलता है कि तुम जाके सिंकी का थॉर्न बल्ब ले लो, मैं इन क्लॉक राइम्स को देख लूंगा। और इतने में ही जूरा एक क्लॉक राइम के क्लॉ मार्क से वहाँ अपीयर हो जाता है, जिसे देख के मित्सुकी शॉक्ड हो जाता है। जूरा को देख के अराया बोलता है, अबे कौन है ये? देन मित्सुकी रिप्लाई करता है कि ये डिवाइन ट्री के बॉस जूरा के डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, तो ये जूरा है। देन जूरा वहाँ आने के बाद इधर उधर देखने लगता है, खास करके सारडा की ओर। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जूरा रयू के थॉर्न बल्ब को इग्नोर कर रहा होता है। अराया को लगता है कि कहीं ये रयू का थॉर्न बल्ब हथियाने तो नहीं आया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बोरुटो के पास, जहाँ कोनोहामारू और मासूरी के टुकड़े भी होते हैं। कोनोहामारू बोरुटो से बोलता है कि गजब यार, तुमने उस डिवाइन ट्री को इंस्टेंटली खत्म कर दिया। देन बोरुटो रिप्लाई करता है कि मासूरी ऑलरेडी इतनी डैमेज थी, तो मेरे लिए इजी हुआ। अगर वो अपने ट्रू फॉर्म में होती तो इतना आसान नहीं होता मेरे लिए उसे मारना। देन उसके बाद मासूरी के टुकड़ों से उसका थॉर्न बल्ब बनने लगता है, और सडनली एक बुलेट की तरह कोई चीज उनके साइड में आके गिरती है। देन कोनोहामारू पूछता है, अरे ये क्या है? फिर बोरुटो रिप्लाई करता है कि ये एक मिनिएचर बीजू बॉम्ब है, मींस टेल बीस्ट बॉम्ब का स्मॉल वर्जन। और बोरुटो ये भी बोलता है कि जूरा यहाँ आ चुका है। शायद जूरा इधर बोल रहा होगा कि हल्का सा बच गया, वरना पट्टे से हेडशॉट लगता। और ये बोलते ही वो सन्न से उड़ जाता है, मतलब काफी तेजी से उड़ जाता है बोरुटो की ओर। अराया उसे उड़ते हुए उधर देख के कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये जा कहाँ रहा है। मित्सुकी घबराते हुए बोलता है, अरे ये तो मास्टर कोनोहामारू की ओर जा रहा है। कोनोहामारू को मासूरी का थॉर्न बल्ब मिल जाता है, और फिर वो बोरुटो से पूछता है कि ना बोरुटो, इससे मोएगी अपने असली रूप में आ जाएगी ना? बोरुटो कुछ आंसर नहीं करता और अपने सुरिकेन को चट्टानों के चारों ओर फेंकने लगता है, और कोनोहामारू को बोलता है कि मास्टर, अपने पास टाइम नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनिए, यहाँ से फटाफट ये बल्ब लेकर निकल लो, और साथ में सारडा और बाकी सबको भी ले जाना, जहाँ तुम सब फर्स्ट टाइम सैंड शिनोबी से मिले थे। कोनोहामारू को समझ नहीं पाता कि बोरुटो क्या बोल रहा है। देन बोरुटो उससे आगे बोलता है कि वहीं जाओ और आगे की इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करना। कोनोहामारू कुछ बोलने ही वाला होता है, पर बोरुटो उस पर चिल्ला देता है कि सुना नहीं, जाओ यहाँ से। कोनोहामारू पीछे देखता है तो जूरा तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा होता है। देन जूरा बीजू बॉम्ब को अटैक के लिए प्रिपेयर करने लगता है, जिसे देख के बोरुटो कोनोहामारू को लेके दूर जाने लगता है, और जूरा के टेल्ड बीस्ट बॉम्ब से कोनोहामारू को बचा लेता है, और साथ में ही कोनोहामारू को दूर फेंक देता है। उसके बाद कोनोहामारू थॉर्न बल्ब लेके भागने लगता है, पर जूरा उसे इग्नोर कर देता है कि भाग ले बेटा, जहाँ भागना हो। इतने में ही बोरुटो जूरा के पीछे आ जाता है और अपने रासेंगान से उस पे हिट कर देता है। जूरा हल्का सा नीचे की ओर जाता है और बोरुटो पे अपने जूबी बॉम्ब से काउंटर अटैक कर देता है, पर बोरुटो अपने फ्लाइंग थंडर गॉड की हेल्प से उस अटैक को इजिली डॉज कर लेता है, और टेलीपोर्ट होके फिर से उसके पीछे आ जाता है और अपनी ब्लेड से उस पे अटैक कर देता है। पर जूरा बोरुटो की ब्लेड को अपनी मिडिल फिंगर से रोक देता है। मिडिल फिंगर से मतलब समझ रहे हो ना? उसके बाद वो दोनों जरा सा थम जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। जूरा बोरुटो को बोलता है कि तुम्हारा फ्लाइंग राइजन काफी इम्प्रेसिव है, और मेरी एक गंदी आदत है कि मैं स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ते वक्त काफी खुश हो जाता हूँ, जैसे तुम्हारे साथ मुझे लड़ने में काफी मजा आ रहा है। देन सीन शिफ्ट होता है ईडा और कासिन कोजी की कन्वर्सेशन पे। ईडा कोजी से बोलती है कि बोरुटो बकायदे जूरा को होल्ड किए हुए है, पर क्या उसके पास जूरा के अगेंस्ट विन करने के कोई चांसेस नहीं है? देन कोजी आंसर करता है कि ये सच है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि बोरुटो जीत जाएगा, और खास करके अभी तो एक भी ऐसे इवेंट नहीं दिख रहा है कि बोरुटो जीत पाएगा, और बोरुटो को भी ये अच्छे से पता था। देन ईडा बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो कहीं दूर टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो जाता? कोजी रिप्लाई करता है कि वो नहीं कर सकता, अगर वो चाहे फिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लाइंग राइजन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बोरुटो के केस में उसे टेलीपोर्टेशन के लिए उसे उसके चाक्रा मार्ग ऑब्जेक्ट को सेंस करना होगा, पर ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थोड़ा हार्ड होता है, और साथ में उसका अपोनेंट इतना तगड़ा है कि उसे भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर मान लो कि बोरुटो वहां से निकल आया तो बाकी के लोग डेंजर में पड़ जाएंगे, प्लस जूरा मासूरी और रयू के थॉर्न बल्ब को वापस ले जाएगा। तो बोरुटो जूरा को उलझाए रखने का सोच रहा है, ताकि कोनोहामारू, सारडा और बाकी के लोग किसी सेफ प्लेस पे चले जाएं। ईडा बोलती है इसका मतलब ये कि इतने में कोजी रिप्लाई कर देता है कि हाँ, बोरुटो अब गया बिना किसी डाउट के। फिर सीन
शिफ्ट होता है बोरुटो के पास, जहाँ जूरा बोरुटो से बोल रहा होता है कि मुझे भरोसा है कि तुझे पता होगा कि मैं तुझे मारने आया हूँ ओसुसुकी बोरुटो, क्योंकि तू हम डिवाइन ट्रीज और थॉर्न बल्ब के बारे में काफी कुछ जानता है। तुझे इतना सब कुछ कैसे पता चला, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है। क्या तेरा साथी तुझे इतनी सारी इंटेल्स देता है? बोरुटो जूरा के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं देता है। उसके बाद जूरा उसे बोलता है तुझे नहीं बताना है ना, चल अब देख तू। बोरुटो मन में ही सोच रहा होता है कि राशिंगान से इसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, शायद उजू ही कोई कुछ कर पाए। देन जूरा बोरुटो पे अगला क्वेश्चन करता है कि बोरुटो ओसुसुकी, मैं जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि प्यार क्या होता है। मेरे ओपिनियन में ये एक ह्यूमन की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, जो उनके हाईली इंटेलिजेंट होने का साइड इफेक्ट है। जूरा आगे बोलता है कि तुम अपना ही एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे पास ना के बराबर चांसेस हैं मेरे अगेंस्ट विन करने के, और तुम फिर भी यहाँ आए अपने दोस्तों को बचाने के लिए। दूसरी भाषा में कहा जाए तो लव ने तुम्हें तुम्हारे मौत के पास तक खींच लाया है। ये कहते ही जूरा बोरुटो पे मुकुटोन जुत्सु से अटैक करता है और बोरुटो उससे बचता रहता है और उनको काटता रहता है। देन बोरुटो सोचने लगता है कि अगर मैं जमीन पे पाँव न रखूंगा तो उजुही को यूज न कर पाऊंगा, और ये सोचते सोचते ही जूरा बोरुटो को अपने मुकुटोन जुत्सु से कैप्चर कर लेता है और साथ में बोरुटो की ब्लेड नीचे गिर जाती है। देन जूरा बोरुटो की ओर बढ़ने लगता है, पर उसका ध्यान बोरुटो की ब्लेड पे चला जाता है, जिसे देख के बोरुटो बोलता है कि एबे सुन, वो एक कीमती सामान है जो मैंने अपने मास्टर से उधार लिया था, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे मौत से भी बदतर सजा दूंगा। इसको सुनने के बाद जूरा बोरुटो की ब्लेड को उठा लेता है और कहता है कि मैं देख रहा हूँ तू लव के कारण फिर से सफर करने वाला है। ऐसा उसने इसलिए बोला होगा क्योंकि शायद वो ब्लेड को तोड़ देगा, जिससे बोरुटो को बुरा लगेगा। देन जूरा बोरुटो की ब्लेड को तोड़ने वाली पोजीशन पे रख के बोलता है कि सीधे सीधे बता दे कि तेरा साथी कहाँ है, नहीं तो तेरी ये ब्लेड अभी यहीं पे टूट जाएगी, पर कुछ भी हो मैं तुझे फिर भी मारने ही वाला हूँ। देन बोरुटो रिप्लाई करता है कि तुम सही हो सकते हो कि लव हम ह्यूमंस के अंदर एक कमी है, एक वीकनेस है, पर मेरे ओपिनियन से इतना बोलने के बाद ही बोरुटो अपने उजुहिके से मुकुटोन को तोड़ देता है और बोलता है कि मेरे ओपिनियन से तू सिर्फ हमेशा एक पेड़ ही रहेगा, और बोलने के साथ ही जूरा के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने उजुहिको से उस पे हिट कर देता है और जूरा नीचे गिर जाता है। फिर किसी तरह वो खुद को मैनेज करता है, पर उसको दुनिया गोल घूमती हुई दिखाई देती है, जिसके साथ ही वो उठ ही नहीं पा रहा होता है। देन बोरुटो एकदम कूल तरीके से बोलता है कि दुनिया स्पिन हो रही है ना, तेरा सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम रुक चुका है, अब तू उड़ ना पाएगा और यहाँ तक कि तुझे खड़े होने में भी दिक्कत आएगी। जूरा उस पावर के लिए कुछ बोलता है और खुद को उजुहिको से नलीफाई कर लेता है, मींस उसके इफेक्ट से बाहर आ जाता है और खड़े होके बोलने लगता है कि अच्छा तो ये बीजू बॉम्ब्स के प्रिंसिपल को फॉलो करती है तुम्हारी पावर, तभी मैं इसको नलीफाई कर पाया। इसका मतलब है कि जूरा का बीजू बॉम्ब और बोरुटो का उजुहिको दोनों सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, कहा जाए तो दोनों ही नेचर एनर्जी है, इसीलिए जूरा उसे नलीफाई कर पाया। देन बोरुटो शॉक हो जाता है कि साला उजुहिको भी इस पे ऊपर काम नहीं किया, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। अब अगले चैप्टर में देखा जाएगा क्या होता है, क्या बोरुटो की डेथ कंफर्म है या किसी तरह वो बच सकता है, या फिर कोजी आगे खुद सेक्रीफाइस देके उसे बचाएगा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।